उनका जीवन रहा, किस तरह से उन्होंने लोगों का सहयोग करा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले आपका मैं जानना चाहूँगी कि आपने MBBS करा, उस ज़माने में बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती थी, तो आपकी अपने थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, कैसा रहा आपका बचपन और किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई में MBBS करने का, आपने डॉक्टर बनने का सोचा। ऐसा है कि मेरे जीवन काल में कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं है, जैसे जैसे मौके आते गए, जैसे जैसे इवेंट्स आते गए, मैं उनको उसी तरह से हैंडल करता हुआ। बचपन में आई बिलोंग टू ए वेरी बिग फैमिली, वी आर 6 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। सो जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी पढ़ने का काम भी होता था, स्कूल के अंदर होमवर्क भी मिलता था। तो हमारे पिताजी ने जो एक टीचर लगाए हुए थे जो हमें होमवर्क करा के जाते थे। लेकिन एक दिन जब मैं टीचर पढ़ा रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने टीचर से पूछा, सर ये कैसे सवाल सॉल्व होगा। तो उन्होंने कहा लो किताब दो मुझे। तो किताब देख करके उन्होंने मुझे उस सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कहा किताब में देख करके देना तो वो तो मैं भी देख लूँगा। तो उसी दिन मैंने टीचर को भी कह दिया, सर मैं आगे से नहीं आऊँगा, और आकर के मैंने अपने पिताजी को भी बोल दिया कि अब मैं ट्यूशन पर नहीं जाऊँगा। सो वो 10th क्लास के बाद मैंने कोई भी ट्यूशन नहीं किया। देयर वाज नो कोचिंग एट ऑल। जो स्कूल में पढ़ाया वो अपना पढ़ता था, जो कॉलेज में पढ़ाया वो अपना पढ़ता था, और उसी से ही मैं अपने आप ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज AIMS के अंदर दाखिला मुझे मिल गया। मैंने 4 जगह के लिए अप्लाई किया था, दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, एम्स, जयपुर और लुधियाना। मुझे 4 में से 3 जगह एडमिशन मिल गया। उसके बाद मैंने एम्स ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे करके डॉक्टर बन गया। 5.5 साल का कोर्स है, 5.5 साल में पूरा किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन लिया। बीच में मुझे तकरीबन 2.5-3 महीने के लिए इंग्लैंड जाने का मौका पड़ा। वो इसलिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्ज़ामिनेशन की एंट्रेंस की जो MS एडमिशन था उसकी साफ जवाब नहीं मिल रहा था। तो मैं इंग्लैंड चला गया, लेकिन वहाँ जाकर के मेरे टीचर ने यहाँ से टेलीफोन किया कि NC तुम वापस आ जाओ। तो मैं वापस आ गया। जॉन हंटर के साथ काम करने का मौका था, लेकिन मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया। यहाँ आकर के मैंने फिर अपनी पढ़ाई की और MS करके डॉक्टर बन गया। 3 साल के अंदर 2 साल का कोर्स था, 2 साल में पास किया। जी सर आजकल हमने देखा है यंगस्टर्स जो होते हैं बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। आपने तो इतने सारे पेशेंट को ऐसे देखा, बहुत सारे अनुभव आपके कोई मेडिकल जीवन में ऐसे कुछ ना कुछ रहे होंगे जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं। किसी को आपने देखा जो विषम परिस्थितियों से निकल कर कैसे उसने सफलता प्राप्त की। ऐसे मेडिकल लाइफ के अंदर पेशेंट्स आते हैं जो कि दे आर ऑलवेज इन डिस्ट्रेस, हमेशा उनको तकलीफ़ होती है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज भी होती हैं। मुझे एक बच्चे की याद बार बार आती है और उसकी जीवन कहानी जो है, एक प्रेरणा का स्रोत है। ये इसका नाम खेमकरण है। ये यूपी के आई थिंक मुरादाबाद का रहने वाला था। एक दिन इसका एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ और इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। इसको चारों हाथ पैर और तकलीफ का कंट्रोल जाता था। ये मेरे पास आया, मैंने इसको ऑपरेशन किया। हालांकि उस वक्त ऑपरेशन की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान की मेहरबानी से ये ठीक हो गया। और उसके बाद उसने 1 साल मेरे नर्सिंग होम में नौकरी की और उसके बाद उसने कहा कि साहब मैं अब जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है खेमकरण तुम जाओ और अपना काम करिए। फिर इसने जाकर के मैट्रिक पास की, इंटर पास की, फिर उसने सिंडिकेट बैंक में नौकरी की और उसके दौरान अपनी पढ़ाई चालू रखी। और आज वो जो है सिंडिकेट बैंक में ओवर 100 ब्रांचेस को मैनेज करता है। इसकी जीवन जो है एक प्रेरणा का स्रोत है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग अप। जी सर बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने कहा कि एक ऐसा वो व्यक्ति था जिनका जो एक्सीडेंट हो गया था, मल्टीपल फ्रैक्चर्स उनके थे, और आपने ये भी बोला कि जब कोई उनकी रिपोर्ट आपके पास आई थी तो लोगों ने बोला था कि ये किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, किसी जिंदा व्यक्ति की डेड बॉडी का एक्सरे बताया। और भी साधन ना होते हुए जो बिल्कुल गरीबी में पला था और उसने इतनी कामयाबी हासिल की है। वो आज जो है 100 ब्रांचेस से ज़्यादा ब्रांचेस को मैनेज करता है, सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ हिज डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड आई बो टू हिम। और सर आपकी जो उम्र है अभी, आप जैसे आपने बोला कि आप 80+ आपकी एज हो गई है, और कितनी बार मैं आपके पास आई हूँ, मैंने देखा आप हमेशा ऐसी फिट रहते हैं, एक मुस्कान आपके चेहरे पे रहती है।
तो वो जो ओजस्वी जो आपके अंदर ये जो आपका ओजस्वीपन है, जो आपका निखार है और इतनी फिटनेस है, तो हमेशा मुझे तो प्रेरणा मिलती है, तो मैं चाहती हूँ और लोगों को भी आपको देख के प्रेरणा मिले। इसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं? योग का माध्यम आपने बताया था, तो उस पर आप कुछ बताएंगे? इसे पिछले 4-5 साल से मैंने योगा स्टडी किया है। अब योगा के मेरे अंडरस्टैंडिंग से 2 भाग हैं, एक फिज़िकल और एक मेटाफिज़िकल। जी सर। मेटाफिज़िकल वो जो मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, और स्पिरिचुअल पार्ट। मुझे स्पिरिचुअल पार्ट का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिज़िकल पार्ट में से मैंने कुछ एक्सरसाइजेज चूज़ की हैं जो मैं अपने मरीजों को बतलाता हूँ, और मैंने देखा है कि दीज एक्सरसाइजेज रियली हेल्प द पेशेंट। और कई पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनको दूसरे डॉक्टरों ने अपने ऑपरेशन बताया कि तुम्हारा नी जॉइंट चेंज किया जाएगा, तुम्हारा हिप जॉइंट चेंज किया जाएगा, तुम्हारे को रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन की ज़रूरत है। मेरे पास सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जिनके कि ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो 5 साल से 7 साल से 10 साल से अपना काम चला रहे हैं और उनको कोई तकलीफ भी नहीं होती। एक आध गोली कभी ले ली तो ठीक है, नहीं तो जो एक्सरसाइज करते हैं, दे आर ऑल योगा बेस्ड एक्सरसाइज एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। जी, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई, क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। उनको लगता है कि शायद अब उन्हें अपना, जैसे आपने बोला, नी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है या और कुछ मेडिकल में ऑपरेट की ज़रूरत है, तो उस सब को ना करके वो सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से, योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं।